लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारी आज की वीडियो द्विवेदी जी के इस 2 लाइन की कविता पर पूरी की पूरी फिट बैठती है। आज हम लाए हैं दिल को दहला देने वाली एक ऐसी मूवी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे देखकर आपकी आंखें आंसुओं से नम हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मूवी, जिसका नाम है 127 आवर्स। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम एरन रॉल्स्टर है। उसे हाइकिंग बहुत पसंद है। एक बार जब वह हाइकिंग के लिए जाता है, वो जिस जगह जाता है वो बिल्कुल वीरान होती है, वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता है। एरन जब हाइकिंग के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसे 2 लड़कियां दिखती हैं जो रास्ता भटक गई होती हैं। ऐसे में एरन उनकी हेल्प करता है तथा जल्द ही वो तीनों फ्रेंड बन जाते हैं। वो लड़कियां एरन को शाम को अपने होम पार्टी के लिए इनवाइट करती हैं तथा थोड़े टाइम साथ में रहने के बाद वो वापस चली जाती हैं। एरन हाइकिंग के लिए आगे बढ़ता है और हाइकिंग करते समय वो बहुत खुश होता है। वह हाइकिंग को एंजॉय कर रहा होता है कि अचानक जिस पत्थर का वह सहारे के लिए हाथ से पकड़ा होता है, वह एरन के हाथ पर आकर गिर जाता है। अब एरन का हाथ 2 सकरी पहाड़ियों के बीच में एक पत्थर के नीचे फंस जाता है। एरन पूरी कोशिश से हाथ को निकालना चाहता है, बट वह हाथ को निकाल नहीं पाता है। वह मदद के लिए मेगन और क्रिस्टी, जो हाल ही में उनकी दोस्त बनी, वो 2 लड़कियां उनको मदद के लिए बुलाता है, पर यहाँ पर उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ से उसकी आवाज बाहर भी नहीं जा सकती, क्योंकि जहाँ एरन फंसा होता है वो बहुत सकरी पहाड़ियां होती हैं और उस वीराने में कोसों दूर तक किसी जीव का नामो निशान तक नहीं होता है। अब वो बिल्कुल निराश हो जाता है और अपने हाइकिंग बैग को निकालता है। एरन हाइकिंग बैग से एक चाकू निकालता है और पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन एक चाकू से पत्थर कहाँ कटने वाला है। बहुत कोशिशों के बाद भी एरन नाकाम रहता है। एरन को यहाँ फंसे 25 घंटे बीत चुके होते हैं। वह लगातार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता, क्योंकि उसके पास जो थोड़े बहुत सामान थे वो पहले ही खत्म हो गए थे। उसके पास सिर्फ 500 ml पानी रहता है, जिसे वह बचाकर पीता है। एरन ऐसे 2 चट्टानों के बीच में फंसा हुआ होता है जहां सूरज की रोशनी भी बहुत थोड़े समय के लिए ही आती थी। एरन को बार बार ये भ्रम होता कि आसपास कोई है, पर वहां पर कोई नहीं होता है। ये दूसरी रात थी। एरन उस चट्टानों के बीच में किसी तरह से बिता रहा था। अब वह अपने से ही बात करना शुरू करता है, क्योंकि धीरे धीरे वह हेलुसिनेशन में खोता जा रहा था। एरन अपनी सभी अच्छी बुरी बातों को याद करता है और उसे अपनी जिंदगी में की गई सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है कि अगर वह अपनी माँ को यह बता देता कि वह हाइकिंग के लिए जा रहा है, तो शायद उसे खोजने के लिए यहाँ कोई जरूर आता। आज एरन को यहाँ फंसे 3रा दिन। एरन एक बार फिर से बाहर निकलने के लिए रस्सी को पत्थर में बांधकर खींचता है, पर उसकी सारी कोशिश बेकार जाती है। अब उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है, इसलिए एरन को जब यूरिन आता है तो वह उसे अपने बोतल में रख लेता है, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी हुई होती है। पास कोई और रास्ता नहीं होता है। उसके पास एक कैमरा भी होता है जिसमें वह अपना वीडियो बनाता है। वह वहाँ की सभी मूवमेंट्स को उसमें रिकॉर्ड करता है। अब उसे समझ आ जाता है कि शायद ही वह जिंदा बचे। वह पत्थर पर अपना जन्मदिन तथा मृत्यु दोनों लिखता है। एरन अपनी गर्लफ्रेंड तथा फ्रेंड को याद कर रहा होता है कि अचानक से बारिश होने लगती है। वह जल्दी से पानी बोतल में भरने लगता है। देखते देखते पानी दरार में भरने लगता है। एरन उसमें डूबने लगता है। इस बार वह फिर से एक बार कोशिश करना चाहता था। वह पानी के अंदर जाकर पत्थर को हटा देता है और वह बाहर निकल आता है। कहानी खत्म? तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि ये उसका बस हेलुसिनेशन होता है। वह अब भी उसी दरार में फंसा हुआ होता है। थका हारा एरन अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है। वह पूरी कोशिश करता है। एरन के पास एक चाकू होता है जिससे वह
एक बार हाथ काटने को चाहा था, बट उसकी धार खराब होने की वजह से वह हाथ भी नहीं काट सका था। वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है कि कभी भी चाइना की सस्ती घटिया चीज नहीं लेनी चाहिए। आयरन चाकू को सीधा अपने हाथ में धंसा देता है, फिर भी वह अपने हाथ को नहीं काट पाता है। आयरन को यहाँ फंसे आज 6वां दिन होता है। आयरन अपनी जिंदगी को बहुत कोस रहा होता है। उसे उम्मीद थी कि शायद ही वह कभी यहाँ से बाहर निकल पाए। आयरन सपने में अपने फ्यूचर को देखता है। वह देखता है कि वह एक बच्चे के साथ खेल रहा है। भगवान जाने आयरन में इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है। वह आखिरी कोशिश के लिए तैयार हो जाता है और वह अपना हाथ पूरा जोर लगाकर खींचता है, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। और वह चाकू जिसका वह धार अभी तक बना चुका होता है, वह उसे मांस को काट देता है। बहुत ही मुश्किल आयरन बाहर निकलता है तो देखता है कि बारिश का कुछ पानी जमा हुआ होता है। 6 दिन का वह भूखा प्यासा सबसे पहले वह वही पानी जी भरकर पीता है। आयरन इतने दर्द के साथ इस बीहड़ से बाहर निकलता है जिसे देखकर रूह कांप जाती है। आयरन को बाहर हाइकिंग के लिए आई एक फैमिली दिखती है। वह तुरंत उनसे मदद मांगता है और वो आयरन की मदद करते हैं। वह आयरन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि आयरन अब बिल्कुल ठीक। कहानी अब 3 साल बाद की दिखाई जाती है। आयरन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका होता है। 3 साल बाद हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसे आयरन ने अपने सपने में देखा था। वही छोटा बच्चा जिसकी वजह से आयरन लास्ट कोशिश कर अपनी जिंदगी को मौत से छीन लाया था, वह कोई और नहीं बल्कि आयरन का बेटा होता है। इतना होने के बाद भी आयरन अपना पेशा नहीं छोड़ता है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। जिस पत्थर के नीचे आयरन का हाथ दबा हुआ होता है उसका वजन होता है 360 किलो तथा आयरन के पास पीने के लिए सिर्फ 350 ml ही पानी होता है। इसके बावजूद आयरन मौत को मात देकर जिंदगी के इस जंग को जीत जाता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल आई मूवीज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।